अरे तू क्यों रो रहा है? पहाड़ तो मैंने उठाया है ना। अरे ये रिबन मैं अपनी अनामिका के लिए लाया था। अपनी दोस्त के लिए इतनी भी कुर्बानी नहीं दे सकता। कैसा आदमी है तू? दोस्त के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आज ही रिबन ले लिया, कल अनामिका को मांग लिया तो। अबे चुप, डर मत। तेरे सिवा उसकी तरफ कोई मुड़ के भी नहीं देगा। तू फिर मेरी महबूबा की इंसल्ट कर रहा है। सोच के भी उल्टी आती है। फिर जैसा बोला तो जान से मार दूंगा साले, याद रख। माँ की किरकिरी। यहाँ लव लेटर देने आए हो, आपस में लड़ने? बाप रे, क्या हुआ मैडम, आप करा रही हैं? ठोकर लग गई। बाप रे, आपको भी ठोकर लगती है? ठोकर तो मैडम ने लगाई होगी। हंसने की कोई जरूरत नहीं, ठोकर लगने से अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। अगर आपको एतराज ना हो तो आपसे ठोकर खाने के लिए मैं तैयार हूँ। ठोकर कौन खाना चाहता है? अरे डोर खत्म हो गई, क्या करूं? डोर खत्म हो गई क्या? रुको रुको रुको, मुझ पे खड़े हो। तुम सब हटो, मैं खड़ा होना यहाँ पे। तू हट जा, अनामिका को मैं कई बार उठा चुका हूँ। तो ये क्या चीज है? आजा। आज मैं आपको गद्य काव्य के विषय में बताने वाली हूँ। गद्य काव्य में हास्य और व्यंग का विशेष स्थान होता है। हास्य गुदगुदाता है, व्यंग ठेस पहुँचाता है, किंतु आजकल हास्य और व्यंग को एक साथ आपस में मिला दिया गया है। ये मामूली पतंग नहीं है, लव पतंग है। इसमें लव लेटर भी होगा। तुमने बत्ती से क्या दिखाई? बात यहाँ तक पहुँच गई। अनु, वहाँ क्या झमेला है? झमेला नहीं मैडम, पतंग है। वहाँ पतंग है? वहाँ कौन है? अरे चल उठ जा। जमाने में प्यार एक बगावत है, मगर इसके प्यार में तो ये बहस रुकावट है। उसे मैं पटाऊं? उसे तू पटाने लगेगा तो एकदम गायब हो जाएगा। चल। ऐसे नहीं, सीधा हाथ में देता हूँ। कॉलेज में लड़के लड़कियां पढ़ने जाते हैं, पर यहाँ तो ये लोग शरबत बना रही हैं। ये शरबत फैक्ट्री है। यहाँ तैयार करके अलग अलग रंग डाल के दुनिया भर के दुकानों में बेचते हैं। हाँ। हाँ? दिल की दुआ, दो तन्हा दिलों का मिलन हुआ। नया एहसास उठने लगा, पंख फैला के दिल उड़ने लगा। मैं जाग